सरकार ने खुद कहा कि अनुबंध कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का अब होगा वास्तविक नियमितीकरण। जी हां साथियों, मैं सतीश तिवारी आपके सामने आज लेके आया हूं अनुबंध कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वास्तविक नियमितीकरण से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट, जहां पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि अब अनुबंध कर्मचारी पर साथियों आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी सभी कर्मचारी आते हैं, क्योंकि सभी का अनुबंध होता है। तो अनुबंध कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वास्तविक नियमितीकरण का ऐलान सरकार ने कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें, अनुबंध कर्मचारी ने अगर 2 साल की सेवा पूरी कर ली है तो उसका नियमितीकरण किया जाएगा, और अगर दैनिक वेतन कर्मचारी ने 4 साल की सेवा पूरी कर ली है तो उसका भी नियमितीकरण किया जाएगा। इसके लिए 2 अलग अलग क्राइटेरिया बना दिए गए हैं। तो साथियों चलिए आपको पूरी खबर ये दिखाते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया बनाया गया है और क्या इससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। साथियों बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आई हुई है, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। तो आप किसी भी प्रदेश के हों, इस पूरे वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए कि हिमाचल प्रदेश में क्या क्या सुविधाएं सरकार जो है इन अस्थायी कर्मचारियों को दे रही है। तो चलिए सीधे ले चलते हैं आपको खबर की तरफ। वीडियो करते हैं शुरू, उसके पहले छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी कर्मचारियों तक पहुँच सके। तो साथियों ये बहुत बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए। इस बड़े अखबार ने एक खबर निकाला है और अब आप सोचिए कि वास्तविक नियमितीकरण की बात होती है जब सरकार खुद मान रही है कि पहले जो नियमितीकरण के आदेश जारी हो रहे थे उनका पालन नहीं हो रहा था, इसलिए तो अब सरकार मान रही है कि अब वास्तव में नियमितीकरण इनका होगा। ये बहुत बड़ी खबर आई है। आप किसी भी राज्य के हो, वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर करिएगा ताकि आपके राज्य में भी ऐसे निर्णय सरकार ले सके। यहाँ पर देखिए ये बड़ा अखबार है, आप लोग जानते होंगे, विश्वसनीय अखबार है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, बड़े अखबार ने खबर निकाला है। यहाँ देख लीजिए, हिमाचल अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को वास्तविक आधार पर मिलेगा नियमितीकरण का लाभ, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, सरकार ने अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर लंबे समय से बनी असमंजस की स्थिति को जो है दूर कर दिया है। यहाँ पर देखिए आगे क्या अखबार लिखता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है साथियों, क्योंकि नियमितीकरण से संबंधित है। और अनुबंध कर्मचारी में चाहे आउटसोर्स हो, संविदा हो, दैनिक वेतनभोगी हो, सभी कर्मचारियों का अनुबंध होता है, इसलिए अनुबंध कर्मचारी में सभी आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर लंबे समय से बनी असमंजस की स्थिति को दूर कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें, लंबे समय से ये असमंजस की स्थिति बनी थी कि किन कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा, कब तक होगा, ये सभी असमंजस जो है दूर करने का काम सरकार ने किया है। यहाँ पर देखिए आगे क्या कुछ लिखा है, भू अभिलेख निदेशालय ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है, यहाँ देख लीजिए किसने जारी किया है, भू अभिलेख निदेशालय ने, इसने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को काल्पनिक नहीं, यहाँ पर देखिए विभाग क्या कह रहा है कि कर्मचारियों को काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक आधार पर नियमितीकरण लाभ मिलेंगे। यानी विभाग खुद मान रहा है कि पहले जो नियमितीकरण मिल रहा था वो काल्पनिक थी, वो मतलब उन आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब विभाग कह रहा है कि अब वास्तविक आधार पर नियमितीकरण का लाभ मिलना है। यहाँ पर आगे देख लीजिए, भू अभिलेख निदेशक अभिषेक वर्मा ने सभी जिला उपायुक्तों को पत्र भेजा है। उन्होंने बताया कि जिन अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने, यहाँ पर देख लीजिए, जिन अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मचारियों ने 30 सितंबर 2024 तथा 30 सितंबर 2025 तक क्रमशः आवश्यक 2 या 4 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की है, उन्हें 1 अक्टूबर 2024 और 1 अक्टूबर 2025 से पूर्व व्यापी प्रभाव से नियमित किया गया है। अब यहाँ पर आप असमंजस हो गए कि 2 वर्ष किसके लिए, 4 वर्ष किसके लिए। तो आपको बता दें, अनुबंध कर्मचारियों के लिए 2 वर्ष की सेवा पूरी करना जरूरी है और दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए 4 वर्ष की सेवा पूरी करना जरूरी है। तो इनको जो है, जो 2 वर्ष वाले हैं उन्हें 1 अक्टूबर 2024 और जो 4 वर्ष वाले हैं उन्हें 1 अक्टूबर 2025 से पूर्व व्यापी प्रभाव से नियमित किया गया है। नियमितीकरण के बाद यह सवाल उठा था कि लाभ काल्पनिक होंगे या वास्तविक। स्वाभाविक सी बात है, सवाल उठेंगे ही। तो ये सवाल उठा था कि इसके लाभ जो है काल्पनिक होंगे या वास्तविक। इस संबंध में वित्तीय आयुक्त राजस्व ने कार्मिक विभाग से स्पष्ट राय जो है वो मांगी थी। अब यहाँ पर देखिए आगे अखबार क्या लिखता है, पात्र कर्मचारियों के मामले में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा है। तो कार्मिक विभाग, यहाँ ध्यान से देखिएगा, कार्मिक विभाग ने अपने 2 अप्रैल 2026, ये तारीख देख लीजिए, 2 अप्रैल 2026 के निर्देशों
का हवाला दिया। विभाग ने स्पष्ट किया कि उनमें कहीं भी काल्पनिक आधार पर नियमितीकरण का उल्लेख नहीं है। निर्धारित कट ऑफ तिथि तक सेवा अवधि पूरी करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों को वास्तविक नियमितीकरण का लाभ जो है वो मिलना है। इसके तहत उन्हें, यहाँ देख लीजिए, इसके तहत उन्हें नियमित कर्मचारी के रूप में सभी वास्तविक वित्तीय लाभ, एरियर तथा अन्य परिणामी सेवा लाभ प्रदान किए जाएंगे। कार्मिक विभाग की इस स्पष्ट राय के बाद भू अभिलेख निदेशालय ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं। उन्हें इसी स्पष्टीकरण के आधार पर पात्र कर्मचारियों के मामलों में शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यह निर्णय, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिएगा साथियों, आपको मैं बता दूं, यह निर्णय जो है यहाँ पर, यह निर्णय राजस्व विभाग के अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत है। इससे उनके नियमितीकरण से जुड़े वित्तीय और सेवा लाभों पर बनी सभी शंकाएं जो हैं वो समाप्त हो गई हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या जानकारी आई है वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो हमारे 2 वर्ष और 4 वर्ष के जो कर्मचारी सेवा पूरी कर लेंगे उन कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खबर यहाँ पर जो है निकल कर आई है, जो मैंने आपको बताया है। तो अब उनका नियमितीकरण होगा और वास्तविक नियमितीकरण होगा। ये यहाँ पर बड़ी अपडेट है साथियों। यहाँ पर देख लीजिए, जिन कर्मचारी दैनिक भोगी कर्मचारियों ने 30 सितंबर 2024 तथा 30 सितंबर 2025 तक क्रमशः आवश्यक 2 या 4 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी की है, उन्हें 1 अक्टूबर 2024 और 1 अक्टूबर 2025 से पूर्वव्यापी प्रभाव से नियमित कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आई हुई है। अब यहाँ पर जिसको भी संदेह है ना साथियों कि ये खबर फर्जी है, ये खबर झूठी है, तो 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको एक संदेह रहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पक्का नियमित करने का बड़ा फैसला लिया है। तो जिनको भी शंका है वो अभी के अभी जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं वहाँ उस मोबाइल में गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वास्तविक नियमितीकरण के लिए कोई आदेश निकाला है, तो वहाँ पर ये सारी जानकारी सामने आ जाएगी। क्या जानकारी आएगी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पक्का करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को वास्तविक आधार पर लाभ देने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वहीं सरकारी सेवाओं के निजीकरण को लेकर राज्य की कोई ऐसी नीति नहीं है। हालांकि अस्थायी भर्तियों को लेकर मजदूर संघों और राजनीतिक दलों के बीच बहस जो है वो जारी है। अब यहाँ देखिए मुख्य बिंदु और सरकारी निर्णय क्या है। तो नियमितीकरण पर आधार 2 साल की सेवा पूरी कर चुके अनुबंध कर्मचारियों और 4 साल की सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतन भोगियों को नियमित किया जा रहा है। ये गूगल पर जानकारी निकलकर आप भी सर्च कर सकते हैं, आ जाएगी। यहाँ पर देखिए फिर वास्तविक वित्तीय लाभ, कर्मचारियों को वास्तविक आधार पर वेतन वृद्धि और अन्य सेवा लाभों के एरियर सहित भुगतान की स्थिति स्पष्ट की गई है। निजीकरण की स्थिति, सरकार द्वारा विभागों के निजीकरण का कोई सीधा फैसला नहीं है, लेकिन आउटसोर्स और अस्थायी भर्तियों के चलन को लेकर कर्मचारी यूनियनें और कुछ राजनीतिक दल जैसे CPIM निजीकरण की आशंका जताते हुए इसका विरोध करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गूगल में भी ये जानकारी आई है कि 2 साल की सेवा अनुबंध कर्मचारी और 4 साल की सेवा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अगर पूरी करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में इनको जो है नियमित करने का काम जो है अब वास्तविक नियमित करने का काम सरकार कर रही है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।